बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की। बंगाल में 75 साल की महिला को बुरी तरीके से पीटने का मामला सामने आया है और अब ये मुद्दा बंगाल की सियासत में गर्म हो रहा है। बुजुर्ग महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मां है। कार्यकर्ता के घर में घुसकर मारपीट की गई। आरोपी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगातार बीजेपी की तरफ से बयान भी आ रहे हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर टीएमसी को घेरा है। देखिए, इस महिला को, इस बुजुर्ग महिला को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है कि उनकी तस्वीर भी हम आपको ठीक से नहीं दिखा सकते हैं। घर में घुसकर, बीजेपी के कार्यकर्ता के घर में घुसकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने घर के लोगों के साथ मारपीट की। जो बुजुर्ग लोग घर में थे उनको भी नहीं बख्शा। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो बुजुर्ग महिला है जिनके चेहरे पर इतने घाव और इतने निशान हैं कि इसको ठीक से दिखाया नहीं जा सकता। इतनी बुरी तरीके से महिला के साथ मारपीट की गई। बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी है। एक दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी प्रचार गाड़ियों पर हमला हुआ और फिर उत्तर 24 परगना की घटना तो बहुत ही भयानक है। यहां पर 85 साल की एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से पीटा गया। जिन लोगों ने इस मंजर को देखा वो इस हैवानियत से आग बबूला हो गया। उसको घर में माँ नहीं है, इसीलिए वो ऐसा किया है। हम बोलेगा जो घर में जो पद्म फूल फूला है, जितना बात बीजेपी के मारेगा तो उतना पद्म फूल फूटेगा। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एक बुजुर्ग महिला को इस तरह क्यों पीटा गया। 75 का उम्र है इनका, मामी बीमारी है इनको भी नहीं छोड़ा। बहुत ही दर्दनाक घटना है जो मैं खुद फील कर सकता हूँ कि जघन्य घटना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में इस बुजुर्ग महिला को कुछ लोगों ने पीटा है, वह भी राजनीतिक रंजिश के कारण। विरोधी दलদের কেউ মাথাছাড়া দিতে পারে না, কেউ কোনো পার্টি কোনো কর্মসূচি নিতে পারে না। पिटाई के घाव इतने गहरे हैं कि हम इनका चेहरा तक नहीं दिखा सकते। आंखें सूज गई हैं, चेहरा काला पड़ गया है, पूरे शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं और यह सब हुआ है राजनीतिक रंजिश की वजह से। और दहशत इतनी है कि यह बुजुर्ग महिला किसी का नाम बताने से भी कतरा रही है। আবার আমাকেও ওকে বলেছে যে এক কথা বলবে না। जानकारी के मुताबिक कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उसकी मां पर टीएमसी के गुंडों पर हमला करने का आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के 3 कार्यकर्ता उसके घर में घुस गए और उनकी मां पर हमला किया। इससे उसकी मां को चोट लगी। इस झगड़े में बचाने आए गोपाल मजुमदार को भी गहरी चोट आई। उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था। इनको मारा। इनका देखिए 75 का उम्र है इनका, मामी बीमारी है इनको भी नहीं छोड़ा। इन्होंने जब बचाने गया तब इनका माथे पे अग्नि अस्त्र, रॉड, ये सब देके पूरा तरह से इनको बंदूक था, अग्नि अस्त्र था। बंगाल वैसे तो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए मशहूर है, जहां दया, करुणा जैसे शब्द सार्थक हो जाते हैं, लेकिन उसी बंगाल में सियासत का यह बदनुमा चेहरा है जिसे देख कोई भी परेशान और गुस्से से भर सकता है। वो धिक्कार है, उसको घर में माँ नहीं है, इसीलिए वो ऐसा किया है। हम बोलेगा जो घर में जो पद्म फूल फूला है, जितना बात बीजेपी के मारेगा तो उतना पद्म फूल फूटेगा। गोपाल मजुमदार और उसकी बूढ़ी माँ दोनों की हालत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकी घर के बिखरे सामानों से हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि ये हम लोगों की व्यर्थता है कि भारतीय जनता पार्टी में करता हूँ, मैं इस जिले का युवा मोर्चा का साधारण संपादक हूँ। हम लोगों के रहते हुए हम लोगों के माँ अत्याचारित हो रहे हैं बंगाल में। पूरे सिर्फ यहाँ का घटना नहीं, पूरा बंगाल जुड़ के हो रहा है। इस घटना के बाद बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता गुस्से में हैं। बताया जाता है कि गोपाल मजुमदार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि यह कायराना करतूत टीएमसी की है, जबकि टीएमसी इससे साफ इनकार कर रही है। हालांकि इस घटना का हर कोई निंदा कर रहा है। बंगाल चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ी आलोचना की। इनका हिंसा का, आतंक का
बंगाल में 24 परगना का यह हिंसा अकेला मामला नहीं है। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी के प्रचार गाड़ियों पर तोड़फोड़ हो चुकी है। इससे पहले बीजेपी के कई नेताओं पर भी हमला हो चुका है, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का मामला बहुत पुराना नहीं है। ये तस्वीरें बयां करती है कि आखिर चुनाव आयोग बंगाल में क्यों 8 चरणों में चुनाव करवा रही है। चुनाव आयोग का मकसद साफ है कि चुनाव में हिंसा को रोका जा सके। टीम न्यूज नेशन। और बुजुर्ग महिला से पिटाई के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी नेता कोलकाता कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। टीएमसी कार्यकर्ता पर पिटाई का आरोप है और अब इसी मामले को लेकर कोलकाता कमिश्नर से मुलाकात करेंगे बीजेपी के नेता। और टीएमसी के जिन कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप है, जिनका नाम लेने से बुजुर्ग महिला जिनके साथ पिटाई की गई है वो भी डर रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें बोलने से मना किया गया है, उन्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा गया है। वो किसी का नाम नहीं बता सकती हैं, लेकिन जिन लोगों पर आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसको लेकर बीजेपी के नेता मुलाकात करेंगे कोलकाता के कमिश्नर से। और इसी बड़े मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सौरभ सिकंदर बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और बादल देवनाथ टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बादल जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है? क्या जिस मां माटी के नाम पर आप लोग चुनाव जीत कर आए थे वही मां सुरक्षित नहीं है? घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला के साथ इतनी बेरहमी होती है? देखिए, मैं आपको काल से घटना में हर चैनल में देख रहा हूँ और किसी चैनल में मैं वादा किया था इसको लेकर मैं अरेस्ट कराऊंगा। तो मैंने जब काल बात किया, मैं नेशनल चैनल पर कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। उनका परिवार के अंदर ही कोई सदस्यों ने मारपीट किया हो सकता है और वे टीएमसी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। हो सकता है उसका परिवार में वो टीएमसी का हो, कोई उनका हो, जिसके ऊपर आक्रमण किया वो भाजपा का हो सकता है। उनका परिवार के अंदर ही कुछ था और उसका परिवार का 10 साल 15 साल से उसका घर में ही लड़ाई चल रहा, इसके चलते उसका घर में ही ये मारपीट हुआ। लेकिन उनका परिवार उससे हो सकता है उनका परिवार पे कोई हो सकता है और वो भाजपा का समर्थक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन टीएमसी के कोई कार्यकर्ता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई इलाका का, उस इलाका का जो बूथ सभापति है, अंचल अध्यक्ष है, वो उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। उनका परिवार के अंदर रिलेटिव के अंदर ही हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, परिवार के अंदर जैसे होता है ना, एक परिवार का पिताजी सीपीएम कर रहा है, कोई कांग्रेस, कोई भाजपा कर रहा है परिवार के अंदर, ऐसा बादल देवनाथ। लेकिन बादल देवनाथ जी, भाषण मत दीजिए, ये आपका चुनावी मंच नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सीधा सवाल है आपसे कि एक बुजुर्ग महिला के साथ राजनीति के नाम पर दरिंदगी होती है, इस तरह का बंगाल आपने तैयार किया है? ऐसा बंगाल आपकी सरकार ने तैयार किया, आपकी पार्टी ने तैयार किया है? ऐसे किसी गेस्ट के साथ बात नहीं करना चाहिए एक एंकर को, अच्छा करते। लेकिन मैं भाषण नहीं दे रहा, मैंने पहले कह दिया वो बुजुर्ग महिला वो नाम नहीं ले सकते, सब उनका परिवार के सदस्य है, क्योंकि वो अरेस्ट हो सकता है, इसलिए वो नाम नहीं सकते। आप इलाका में जाइए, आपका रिपोर्टर को भेज दीजिए, और नहीं तो मैं तापुस को, मैं कलकत्ता में तापुस है, तापुस को मैं फोन करके बता रहा हूँ भाई, सौरभ सिकंदर, और पूछो कौन है सौरभ सिकंदर। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, दरिंदगी का सारा हद टीएमसी ने पार कर चुका है। और ये जो बौखलाहट इसमें नजर आ रहा है शुरू से, ममता बनर्जी जी से लेके अभिषेक बनर्जी लेके के सारे बड़े नेता बौखला गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो जन लोग दे रहा है उसमें बौखला गया है। लेकिन अगर मन में दरिंदा छिपा नहीं होता तो एक कैसे बुजुर्ग महिला जो मां समझे, दादी समझे, उसके ऊपर तो कोई इंसान बार नहीं कर सकता है। तो ये खाली यहाँ नहीं, परसों रात को बागवानी में घर में वही कार्यकर्ता जब नहीं मिला तो हमने आ जाकर सौरभ, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से आपके पास लौट कर आऊंगा। एक बड़ी खबर है इस वक्त, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। बंगाल के वकील अबू सुहेल ने याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका खारिज हो गई है। जाहिर सी बात है कि जिस आईपीएस अधिकारी को लेकर खींचतान चल रही थी, इस मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। बादल देवनाथ जी, जिस अधिकारी को लेकर आप लोग खींचतान कर रहे थे, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को सुनने से भी इनकार कर दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बात है जो है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला को सबको मानना पड़ेगा। और जो तीनों तरफ से जैसे आइन चलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, ये तो जो भी आइन पास हो, जो भी डिसीजन होता है, वो सबको मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा, कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हम सब मान लेंगे, ऐसी ही बात है। और तीसरा बात मैं फिर कह रहा हूँ सर, और वही बुजुर्ग महिला को जो मारपीट कर जो मारा, वो इंसान है। मैं सौरभ के साथ मैं उनके साथी हूँ, सौरभ के साथी हो, वो कोई इंसान नहीं हो सकता जो क्यों ऐसे 80 साल की उम्र के ऊपर लोग कोई मारपीट किया, वो उसको मारा, ऐसा ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उनका परिवार के अंदर ही झमेला है, उनका परिवार के अंदर ही झगड़ा है। ये आज से नहीं 15 साल से चल रहा है। और कोई हो सकता है बुजुर्ग महिला के अंदर, उससे वो नाम नहीं ले रहा है, बुजुर्ग महिला नहीं नाम ले रहा है, क्योंकि वो उसका परिवार के सदस्य है, वो अरेस्ट हो सकता है, इसलिए नाम नहीं ले रहा है। और पार्टी के बूथ सभापति, बूथ अध्यक्ष जो है, अंचल अध्यक्ष जो है, और ब्लॉक अध्यक्ष जो है, सब जानते हैं, वो सब बोल रहा है नहीं, कोई पार्टी के कोई कार्यकर्ता 80 साल की उम्र के ऊपर कोई मार सकता है, ये हो नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आपका रिपोर्टर को मैं अनुरोध करूंगा, आपको सारी बात पता है, आपको सारी जानकारी है, फिर आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं पता करवा पा रही है? सरकार भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है। इसलिए तो मैं एक नेशनल चैनल पर मैं बोलता हूँ, और काम है बुजुर्ग महिला को बताइए, आपका रिपोर्ट से एक एफआईआर करने के लिए नहीं हुआ, हो जाएगा तो उनका जो मारपीट किया है उनका अरेस्ट किया जाएगा। अभी तो कोई सब जानते से 2-3 सौरभ, क्या ये इस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में कहां रुकेगी? सवाल यह है कि कहां जाकर रुकेगी। एक बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह से मारपीट होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यह मुद्दा अब गर्म होने लगा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बुजुर्गों पर राजनीतिक रंजिश का असर दिखाई देगा पश्चिम बंगाल में? बादल जी को एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या ममता बनर्जी जी जो ना केवल खाली मुख्यमंत्री थे, एक महिला भी है, क्या उसने जाके उस महिला के पास में खड़ा हुआ है? क्या उसने इसका निंदा किया है? राजनीति के लिए आज टीएमसी कहां तक गिर सकते हैं, ये इसका एक प्रमाण है। देखिए, बंगाल में ये राजनीतिक हिंसा लेफ्टिस्टों ने चालू किया था, और ममता बनर्जी उसका स्कूल का इतना अच्छा स्टूडेंट है कि वो काम को बहुत बढ़िया से उसने बरकरार करके रखा। 10 साल में कोई विकास तो हुआ नहीं, कोई उन्नयन तो हुआ नहीं, लेकिन उसका हिंसा जो है वो और बढ़ गया। तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के नाते, यहाँ के एक जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडर के नाते, और एक महिला होने के नाते, तो सबसे पहले इसका निंदा करना चाहिए, उसके बाद इसमें बहस करना चाहिए। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं बादल जी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि एक बुजुर्ग महिला के ऊपर हमला होता है, घर में घुसकर मारपीट होती है, कौन है ये लोग, ये क्यों नहीं पता कर पाए? आप बाकी सारी बातें आप पता करके बैठे हुए हैं कि महिला के घर में क्या हो रहा है, बीजेपी के घर में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या अंदर किसके साथ लड़ाई चल रही है, ये नहीं पता कर पा रहे हैं आप कि महिला के साथ मारपीट किसने की है। ये कानून व्यवस्था का सवाल है, ये आपकी सरकार का सवाल है कि आपकी सरकार अभी तक क्यों नहीं पता कर पाई है? आपको मेरा छोटा है, उम्र में छोटा है, तो मैं सौरभ को कहना चाहता, सौरभ भाई सब पता कर लिया, लेकिन तुम्हारा पार्टी के अंदर से किसी को बोलो एक एफआईआर करने के लिए, बस अरेस्ट हो जाएगा। और तुम्हारा बात मान लेता हूँ, मैं निंदा करता हूँ, पार्टी के तरफ से मैं इस घटना को मैं निंदा करता हूँ।
तीसरा बात है, सौरभ ने उन्नयन का बात किया, लेकिन सौरभ ने खुद जानता है ममता बनर्जी 10 साल में पूरे बंगाल के अंदर कितना काम किया है। वही उनका ही सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज 20% 64% का अंतर 20% आपको सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम किया है, लेकिन सौरभ भैया ने ये नहीं बताया कहाँ गया मेक इन इंडिया। सौरभ भाई कहाँ गया डिजिटल इंडिया, कहाँ गया हाईस्पीड ट्रेन, कहाँ गया स्मार्ट सिटी, गंगा जमुना सरस्वती आज भी साफ का नहीं हुआ। 15 लाख का 15% नहीं मिला, 8 साल से 2 करोड़ का डॉक्टरी तो नहीं हुआ। बेटी बचा बेटी पढ़ाओ इस बजट में 1 पैसा नहीं दिया। स्वच्छ भारत अभियान कहा गया तो नहीं हुआ, जो भी घोषित किया वो मोदी जी ने सब फेल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है। राजनीति के नाम पर एक बुजुर्ग महिला को जिस तरीके से पीटा गया है, आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ये आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर घर में घुसकर किसी भी महिला के साथ, बुजुर्ग महिला के साथ इतनी बेरहमी से पिटाई की गई है तो आरोपियों को अभी तक पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई है। अगर पुलिस नहीं पकड़ रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है।